नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा कुछ अपकमिंग आईपीओस के बारे में। देखिए आईपीओस क्या होते हैं, वो बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में नए-नए आए हैं। तो मैं एक बार बता दूँ, आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब मान के चलिए कोई एक कंपनी है, जिस कंपनी को फंडिंग का ज़रूरत है, तो मतलब पैसे का ज़्यादा ज़रूरत है उसको बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। और दूसरी होता है कि कंपनी के जितने सारे ओनरशिप होते हैं, वो ओनरशिप खुद के जो शेयर्स हैं, वो बेचकर पैसा लेना चाहते हैं, मतलब पैसा खुद लेना चाहते हैं। तो इसके लिए शेयर को आईपीओ के माध्यम से मतलब मार्केट में कंपनी का आईपीओ के माध्यम से लिस्टिंग किया जाता है। और उसके बाद जितने हिस्सेदारी मतलब पब्लिकली मार्केट में दिया जाएगा, वो हिस्सेदारी का परसेंटेज कंपनी को हमेशा प्रॉफिट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आईपीओस के बारे में बात करूंगा क्योंकि अपकमिंग जितने सारे आईपीओस आने वाले हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कौन सा आईपीओ आने वाला है, उसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए। देखिए मैं आईपीओ के आज बारे में बात करूंगा, यहाँ पे डिटेल्स डेटा आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि किसी आईपीओ अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। कब आएगा, उसका डेट कौन सा होगा, उसका आईपीओ का सारे डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल हो जाएगा मैं एक एक करके सारे आईपीएस का वीडियो आपको बना के दूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के आईपीएस के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर कहूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट और डेली बेसिस इनकम कर मतलब डेली बेसिस आप इनकम करना भी चाहते हैं इंटरडे कॉल में, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के आईपीएस के बारे में। तो सबसे पहले मैं देखिए आपको एंजल वन इस वेबसाइट के ऊपर जाने को बोलूंगा। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप एंजल वन के माध्यम से ओपन अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको इस सारे आईपीएस का मतलब जब जब ओपन हो जाएगा तो वहां से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो एंजल वन के वेबसाइट के माध्यम से इस डेटा को मैं फाइंड आउट किया हूँ, तो आप डेटा को देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए गो एयरलाइंस का टोटल इशू साइज रहेगा कितना, करीबन करीबन 3,600 करोड़ का। और यहाँ पे देखिए 2020 इस सालों में ही आने वाला है इस आईपीओ। तो गो एयरलाइंस जो है मतलब उसको आप देखेंगे तो ये एक एक इंडिगो जैसे, स्पाइस जेट जैसे और जेट एयरवेज जैसे कंपनी है, मतलब एक एविएशन कंपनी है। तो एविएशन कंपनी देखा जाए तो फिलहाल के लिए सारे के सारे कंपनी लॉसेस में चल रहा है। तो इस कंपनी भी लॉसेस में चल रहा है क्योंकि इसका डेटा मैं आपको मतलब दिखा दूं। यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं, जो साल के बारे में बात किया जा रहा है, 2020 तक साल का बात किया गया है। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्सेस कितना, सबके सब बैकेट्स में है, इसका मतलब लॉसेस में है। तो इस बार तो कंपनी धमाका लॉस किया मतलब 2020 में। तो अभी बाकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, बाकी डिटेल्स मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा। तो इसको आईपीओ आने दीजिए, उसके बाद भी बाकी डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और सेकंड आईपीओ जो होगा वो है, आप देख सकते हैं सेकंड आईपीओ है बजाज एनर्जी। बजाज ग्रुप के एक एनर्जी सेगमेंट में काम करने वाला कंपनी है। तो बजाज ग्रुप के एनर्जी सेगमेंट में आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर रखिएगा, क्योंकि कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। हाँ, एक इस कंपनी की एक वीकनेस क्या है, कंपनी टोटली थर्मल पावर के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसका 6 प्लांट्स हैं और एम्प्लॉय देखिए कितना है और कैपेसिटी कितना है, 2430 मेगावाट। और टोटली थर्मल पावर के ऊपर कंपनी करते हैं। तो इसका भी आईपीओ आने वाला है, जिसका इश्यू साइज रहेगा, आप यहाँ पे एंजल वन साइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। इसका इश्यू साइज रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,450 करोड़ का। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है फार्माइजी। तो फार्माइजी ये भी देखिए मिड प्लस जो है, तो मिड प्लस जो है उसी तरीके से एक कंपनी है, ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई करने का कंपनीज है। आप घर बैठे किसी भी मेडिसिन को ऑनलाइन से मतलब ऑर्डर कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। जैसे मिड प्लस भी काम कर रहे हैं, सेम टू सेम इसी प्रोग्राम में इस कंपनी भी काम कर रहा है। तो इसका भी आईपीओ आने वाला है। जब आईपीओ आएगा कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर मैं डिटेल्स डिस्कस में जरूर करूंगा आपके साथ। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है, आप देख सकते हैं, इसका नाम है सेवन आइसलैंड शिपिंग। तो सेवन आइसलैंड शिपिंग के बारे में मतलब यहाँ पे भी आईपीओ आने वाला है। आप इस साइट के ऊपर मतलब जाकर विजिट कर सकते हैं। इस साइट के ऊपर देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी टोटली शिपिंग का बिजनेस करते हैं, मतलब शिप शिप बनाने का प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। जैसे देखिए कोचिन सीपेड जो है वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी है,
उसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसका भी देखिए बिजनेस सेम टू सेम है, शिप बनाने का, और इसी तरीके से बिजनेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करता हूँ वो एक फाइनेंस कंपनी है, एक छोटा सा फाइनेंस कंपनी है। यहाँ पे देखिए फिनकेयर। फिनकेयर जो है वो एक देखा जाए तो एक फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और आप देखिए इसके माध्यम से सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इस तरीके से कुछ काम कर सकते हैं। ये टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अकाउंट्स के ऊपर मतलब अकाउंट्स बनाकर काम कर सकते हैं। ये इसका भी आईपीओ आने वाला है। और देखिए उसके बाद जो आईपीओ है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए स्टेलाइट पावर्स। तो अ, ये जो आईपीएस मतलब आने वाला है, ये जो कंपनी का आईपीओ आने वाला है, वो टोटली पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेस, टाइम्स और कैपिटल्स के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, कहाँ कहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट किया, उसके डिटेल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप फिर भी मैं इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा जब आईपीओ मार्केट में आएगा। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है कैनवेंटर। तो कैनवेंटर के बारे में बात करूंगा। ये एक मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो एफएमसीजी मतलब फास्ट एंड गुड्स के ऊपर। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स आप देखे होंगे। मेट्रो बैंड्स जो डेयरी जो फार्म होते हैं ना, उसका भी बिजनेस इसी का है। तो साथ ही साथ आप जो फ्रूटी मतलब पीते हैं, और साथ ही साथ आप फीज एपी फीज जो मतलब शायद पिए होंगे, तो उस तरीके से प्रोडक्ट यही कंपनी बनाते हैं। तो इसका भी आईपीएस आने वाला है। तो इसका भी आईपीएस जब आ जाएगा तब अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। इसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है, यहाँ पे देखिए, पिन्ना सीमेंट। तो ये एक सीमेंट इंडस्ट्रीज है, सीमेंट कंपनी है। तो पिन्ना सीमेंट एक साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी सीमेंट का बिजनेस करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी आईपीओ आने वाला है। तो इसका भी डिटेल्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और पिन्ना सीमेंट का टोटली आईपीओ का जो साइज रहेगा 6200 करोड़ का, 250 करोड़ के आसपास। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है एक्सीगो। तो एक्सीगो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप इसके माध्यम से मतलब यहाँ पे देखिए फ्लाइट्स का टिकट, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, होटल्स और वीसा, सब कुछ यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो ये एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किसी भी बुकिंग कर सकते हैं, किसी भी जगह के लिए डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो इसका भी आईपीओ आने वाला है। और इसका भी आईपीओ का जो डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सीगो का टोटल मतलब आईपीओ आएगा 1600 करोड़ का। उसके बाद और एक फाइनेंस कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है, यहाँ पे देखिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी एक फाइनेंस कंपनी है। और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से जैसा है, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसी तरीके से एक छोटा सा बैंक है। तो इसका भी आईपीएस आने वाला है। और इसका इसका टोटल आईपीएस हाई रहेगा 1350 करोड़ का। उसके बाद जिस आईपीओ आने वाला है मूवी क्विक, जो 1900 करोड़ का टोटल आईपीएस ले आने वाला है। तो मूवी क्विक भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका माध्यम से आप मोबाइल का रिचार्ज, डीटीएच का रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड का बिल, और साथ ही साथ देखिए लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, इस तरीके से हर एक सारे बिल पेमेंट कर सकते हैं। एक बिल पेमेंट गेटवे है। उसके बाद जो लास्ट कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आरोहन फाइनेंशियल। तो आरोहन फाइनेंशियल के बारे में बात करूंगा। ये भी एक मतलब रूरल एरिया में एक फाइनेंस कंपनी है, एक छोटा सा फाइनेंस कंपनी है, एक छोटा सा फाइनेंस बैंक भी आप बोल सकते हैं, जो टोटली रूरल एरिया में फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। मतलब जितने सारे रूरल एरिया में लोग रहते हैं उसको लिए फाइनेंस देते हैं। तो एक छोटा कंपनी है। तो इसके ऊपर आईपीओ आएगा तब मैं डिस्कस करूंगा। तो ये था कुछ आईपीओ का डिटेल्स। तो इस आईपीओ का डिटेल्स आपको डिटेल्स में जानना है तो आप थोड़ा सा वेट करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। पूरा डिटेल्स में एक एक करके जब आएगा मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और कौन सा आईपीओ के ऊपर खरीदना चाहिए, कौन सा आईपीओ के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए, उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके से नया कोई स्टॉक लेके, नया आईपीओ के लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।